बरहापीडाविरामं निरमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं तम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो कृष्ण कथा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है 30 नंबर श्लोक है। हस्ताग्राहे रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यै शीघ्रं ह्यन्तर्निविहितवयुन शिक्यभण्डेषु तद्भिः ध्वन्तागारे धृतमणिगणं साङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्य यैः गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हस्ताग्राह्य है ना, बोले हस्ताग्राह्य बोले हाथ में जो अग्राह्य है, जो हाथ में नहीं आ रहा हो, जैसे कोई चीज उच्च स्थान में है, ठीक है ना, तो क्या करते थे वो? बोले पीठको उलूखलाद्यै विधिम रचयति, वही है, ठीक है ना। उसको पकड़ने के तो पीठ मतलब पीढ़ा, उखल है ना, उखल और पीढ़ा की सहायता से विधि को रचना करते थे। मतलब प्लान बना था? नहीं, उसके ऊपर चढ़ करके कार्य को करते थे। माखन निकालना है और कहीं हाथ नहीं पहुंच रहा है तो क्या करते थे? विधि मतलब कार्य, यहाँ तरीका उपाय कि इस विधि से इसको किया जाए। तो हस्ताग्राह्य सप्तमी को दिया। हस्त अग्राह्य सती, जहाँ हाथ नहीं पहुंचता था तब सती सप्तमी है ना, तब क्या करते थे? तो पीठी उलूखलाद्यै विधिं रचयति। पीठक और उलूखल जो होता था लकड़ी का, ये उखल में क्या करते थे? ये उखल में मिर्ची मसाला सब कुटते थे। इतना बड़ा लकड़ी इतना मोटा होता था। छोटा में तो उड़ के आएगा ना मुंह में। जैसे चावल को पहले करते थे, चावल को उखल में नहीं कूटते, कोई कूटने वाला होता था ना, उसको क्या कहते हैं? ढिकी। हाँ, उसको संस्कृत में मूसल नहीं, चावल पहले कूटते थे ना, वो एक लंबा सा होता था। देखा होगा तो ध्यान नहीं, ऐसे दिखता नहीं पहले था। तो हट गया। चित्र वगैरह में मिलेगा। वर्तमान आपको नेपाल में मिलता है। नेपाल में आज भी वो चलता है, क्योंकि अपने आप चलता है वो झरना जो होता है ना, झरना की सहायता से वो अपने आप उठता रहता है। वो झरना में एक चक्र होता है, ठीक है ना। तो और क्या करते थे? बोले सिक्के भांडेषु तद्भित्, ठीक है ना, सिक्का, हाँ, रस्सी में जो रहता है सिक्के उसमें क्या करता था? हाँ, वहाँ सिक्का कहते हैं। यहाँ सिक्का सिक्के में क्या रहता था? भांड मतलब दधी का बर्तन, मटकी, दधी भांड। दधी भांड को क्या करते थे? तद्भित् अंतर्निहित वयुनः, है ना, क्या करते थे? उसमें
जो वस्तु होता था उसको जान लेते थे कि इसमें कितना वस्तु है। तब क्या करते थे, अंतर्निहित वयुन, उसके अंदर में जो क्या होता था, वयुन का अर्थ ज्ञान है ना, उसमें तद्वित, उसको जान करके उसके अंतर्निहित जो वस्तु है उसको, ज्ञान को अंदाज कर लेते थे, है ना, क्या है। वयुन ज्ञान, जान लेते थे कितना है। ज्ञान? हाँ, क्यों? माखन को मतलब मुझे लगता था माखन दही। नहीं, ज्ञान, ज्ञान कर लेते थे, मतलब जान लेते थे इसमें कितना पात्र है और कैसे इसको, क्या करने से इसको। तो अंतर्निहित मतलब उस भांड के अंतर्निहित। हाँ, उसके भीतर है ना। यही तब क्या करते थे, गोप्य गृह कृत्येषु व्यग्रचित्ता काले, जब गोपियां गृह कार्य में व्यग्रचित्ता, व्यस्त हो जाती थी, तस्मिन काले, काले मतलब तस्मिन काले, उस समय ध्वंतागारे, अंधकार की गृह में, धृत मणिगणम, है ना, भगवान क्या करते थे, अपने अंगकांति में जो श्रृंगार किया हुआ है मणि आदि का, उसकी उजाला से क्या करते थे, स्वांगम अर्थ प्रदीपम रचयति, अपने जो अंग में क्या है, वो जो उज्जवल कांतीय स्वरूप जो मणि आदि धारण किए है, उसकी उजाला से अर्थ प्रदीप, विषय को क्या करते थे, प्रकाशित करके, रचयति, कार्य को कर देते, रचयति मतलब कार्य कर लेते थे। अब इनमें टीका लिखते हैं, क्या लिखते हैं टीका, कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् गृहे प्रविष्ट सन, अब दूसरे के घर में जब प्रविष्ट होते तब हस्तेन ग्रहीतुम अशक्य, जहाँ हाथ में कार्य नहीं करने में सामर्थ्य नहीं हो, तब दधिभाण्डे विधिम उपायम रचयति, दधिभाण्डे को कैसे लिया जाए उसके उपाय रचना करते थे। कल याति तक पढ़ा था ना। उसके बाद क्या है टीका, कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् गृहे, ठीक है, प्रविष्ट सन हस्तेन ग्रहीतुम अशक्य दधिभाण्डे विधिम उपायम रचयति, विधि मतलब उपाय को रचना करते थे। तब क्या करते थे, बोले ऊपरी ऊपरी निहित द्वित्र पीठ आरोहणेन, 2-3 पीठक को आरोहण करते थे, उसके ऊपर रखते थे, अथवा उलूखल आरोहणेन वा, अथवा उखल को रख करके उसमें चढ़ जाते थे। बोले बाल स्कंध आरोहणेन वा इत्यर्थ, अथवा बालकों की उसके कंधे में वो, उसके कंधे में वो, उसके कंधे में वो करके वहां तक पहुंच जाते थे। अब क्या करते थे, बोले अति तुंग सिक्यवर्ती भांडेसु, अति तुंग मतलब अति उच्च, सिक्यवर्ती भांडे, सिक्य में जो स्थित भांड है उसमें अंतर्निहित दध्यादेव वयुनम ज्ञानम, स्पष्ट हो गया। अंतर्निहित दध्यादि को ज्ञान कर लेते हैं। तो जो मटकी फोड़ जैसे आजकल चलता है होली वगैरह पे, तो वो इसी लीला का प्रतीक है ना। अंदर जो दध्य है कैसे पता चलता है, वही बता रहे, ठीक है ना। बोले क्या करते थे, सिक्य भांडेषु अंतर्निहित दध्यादु वयुनम ज्ञानम यस्य स भांड चैकन्य दर्शनेन एव इति भाव, समझे। बोले भांड की जो चैकन्य, हाँ, जहाँ तक माखन है वहां तक चिकनता, चैकन्य मतलब क्या है, गीला सा, मट्टी का बर्तन होता था ना, जितना उसमें चीज होगा वहां तक दिखेगा, हाँ यहाँ तक गीला आर्द्र है। उस आर्द्र को देख करके दर्शन है ना इत्तिबा इति भाव, वो देख करके पता लगा लेते थे इसमें इतना माखन है, दही है,
तब क्या करते थे, बोले आप क्या है, अवरोपयितुम असक्तः, अब उसको क्या कर लेते थे, उसको उतारने में असमर्थ होने के कारण सशल्य क्या है, सशल्य कलगुडेना, सशल्य कलगुडेन। अच्छा लगुडे मतलब होती है ना लाठी, सशल्य लगुडेन छिद्रम रसयति, ठीक है ना। हाँ लंबा सा लगुडे तो उसको बोलते हैं ना, एक स्टिक टाइप, वो क्या कहते हैं उसको, लगुड आई थिंक ऐसा लाठी लाठी। भगवान जो लेके चलते हैं, हाँ लकुट, हाँ, वो लेते हैं ना। लकुटी, हाँ वही लकुटी, लकुट, हाँ। लगुड। तो उसके द्वारा क्या करते थे, छिद्रम रचयति, तो उस हिसाब से वहां से एक छेद कर लेते थे। तद्वित छिद्रम, उस छिद्र को, उस तद्वित उस ज्ञान को छिद्रम कर्तुम, छिद्रेण धाराम पातयितुम धारयाच, क्या करते थे, उसी हिसाब से इस प्रकार छिद्र करते थे उसको, छिद्रम कर्तुम, छिद्र करने के लिए, छिद्रेण धाराम पातयितु, छिद्र के द्वारा जो धारा पतित होगा, उस धारा पतित गिराने के लिए क्या करते थे, धारया च व्यादातुम, धारा से क्या करते थे, क्या है, विपूर्वक अंगपूर्वक दातुम, सबको देते थे। हाँ उसी धारा से सबको विशेष भाव से तू आजा नंबर से, क्रम से पिलाते थे। बोले स्वस्य बालानम च मुखम पूरयितुम वेत्ति इति स, अपने बालकों को एक क्या करते थे, उसमें घुसाते थे। पूरयितुम वेत्ति, हाँ मुख को पूरा करने, हाँ, एक बार हा किया, मुख पूरा किया, हटा, दूसरे को लाया तो हा किया, मुख पूर्ण हो गया, वेत्ति मतलब जाना या लाभ, जान करके, विधि लाभ है, विधि लाभ में तो विन्नति होता है, यहाँ तो लाभ अर्थ नहीं है, नहीं ज्ञान में, भाई पता लग गया हाँ इसका मुंह भर गया, तो क्रम से उनको हटा देते थे। और क्या करते थे, बोले नच अंधकारेपि चौर्य सामर्थ्यम इत्याहु, अंधकार होता था घर, लेकिन ये क्या करते थे, चोरी के सामर्थ्य रखते थे, दिखता तो नहीं था किसी को भी, मुंह भरा कि नहीं भरा वो भी पता नहीं चलेगा, तो भगवान क्या करते थे, ध्वांत युक्ते गारे स्वांग स्वीय श्यामांगम अपि अर्थ प्रदीपम रचयति, अपने अंग से, हाँ बोले ध्वांता युक्त अगारे, ध्वांता युक्त, ध्वांत तो अंधकार युक्त घर में, बोले स्वांग स्वीय श्यामांगम अपि, अपने अंग कैसा है, श्याम है, काला है, काला में काला तो अंधेरे में मिल ही जाता था, फिर भी अर्थ प्रदीपम रचयति, जो क्या करते थे, अलंकार जो पहनते थे उसमें मणि आदि होता था, उस अर्थ से, विषय से, उस विषय के प्रदीप से प्रकाशित करते थे। तत्रापि धृत मणिगणम इति, इसलिए क्या करते थे, मणिगणों को धारण करके, बोले किमपि अवदितम न तिष्ठति, उस मणिगण आदि से कुछ भी ज्ञान नहीं हो, विदित नहीं हो, ऐसा नहीं हो, सब कुछ विदित हो जाता था। बोले कथम, विदितम है, हाँ क्या है इसमें, यहाँ पे उसमें थोड़ा सा मात्रा मिटी हुई है। अच्छा, किमपि अविदितम, विदितम नहीं, किमपि अविदितम न तिष्ठति, मतलब कोई भी ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं रहता, सब कुछ ज्ञान हो जाता, दिख जाता था। बोले कथम, बोले सावधाना न तिष्ठति इति चेत तत्राहु, अगर सावधान न हो तब, बोले काले इति, क्या कहा था, काले काले गोप्या, ठीक है ना, काले इति करके कह रहे, क्या है, बोले यद्यपि, क्या है, यद्यपि अस्य स्मित कल भाषण मधुर क्या है, चलन गात्रा लावण्यादि मया एव, ठीक है ना, यद्यपि अस्य, इसका कृष्ण का, स्मित कल भाषण, ठीक है ना, हंसते हुए और सुंदर तोतली बाणी, और क्या था, बोले मधुर, इसका दृष्टि कैसा था, मधुर था, और बोले मधुर चलन गात्रा लावण्यादि, और गात्र शरीर के जो लावण्यता है
शरीर को नचाते हुए हिलाते हुए ये जो कार्य है, प्रत्यक्ष चौर्य निष्पादिनी, चोर का प्रत्यक्ष भाव से चोरी कार्य को निष्पादन करने वाली मोहिनी विद्या क्या है, विद्या एवं अस्ति। ये कैसा था इनका जो चलने की फिरने की और जो चोरी करेंगी, बोले मोहिनी विद्या है बस। ये मोहिनी सबको मोहित करके अपनी विद्या के द्वारा, माया के द्वारा ये करते थे। बोले तदापि बाल्य मोग्ध्य वसात, फिर भी बाल स्वरूप से सबको मुग्ध करके वशीभूत करके, बोले परोक्ष चौर प्रिय एवं असौ बुध्यते। परोक्ष भाव में चुप करके चौर प्रिय, फिर भी ये सबको अपरोक्ष में भी कर सकते थे, लेकिन परोक्ष में चौर प्रिय कार्य करते थे। एवं असौ बुध्यते इत्यतः, मतलब सामने नहीं, अपरोक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब पीछे। भाई उनके सब सामर्थ्य था होते हुए भी ये चौर प्रिय है, परोक्ष चौर प्रिय। चोरी तो हाँ पीछे से चोरी करने में मजा है, सामने से चोरी करने में क्या मजा है, सबने देखा ही था। हाँ एव असौ बुध्यते, ऐसे ही उनको समझना चाहिए। इत्यतः एव का कुत्र किम कुरुते इति बाल सहचर प्रेषणादिना प्रतीक्षणम अनुसंधत इति भाव। बोले इत्यतः एव का किसने किया, कुत्र कहाँ किया, क्या किया, किम क्या किया, कुरुते इति बाल सहचर, बालकों की जो मित्र है, साथ चलने वाले हैं, प्रेषणादिना प्रतिक्षणम अनुसंधत, ऐसे उनको भेज करके प्रतिक्षण उनको क्या करते थे, अनुसंधान करते थे। इति भाव, ऐसा भाव है। यहाँ ध्वंतागार से जी अनुसंधत्ते इति भाव, अनुसंधान करते थे, इस प्रकार भाव है। बाल सहचर प्रेषणादिना, बाल सहचरों को भेजते थे, भेज करके क्या करते, हाँ प्रतिक्षण को क्या करते, अनुसंधते, अनुसंधान करते थे, कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है। चोरी करने के लिए पहले शाखाओं को भेज देते थे। हाँ पहले उसको भेज देते थे कि जाओ देख के आओ। फिर हम जाएंगे। हाँ भाई जिसका घर होगा उस शाखा को भेजते थे, जाओ तुम्हारे घर में देख के आओ क्या स्थिति है। भाई वो जाएगा तो कोई शंका भी नहीं करेगा, वो जाके देख के आएगा घर की स्थिति को, फिर आके बताएगा हमारे घर में कोई नहीं है, सोई जगह में भी रखा। हाँ और वहाँ रखा हुआ है। फिर सब मिलकर जाते थे। अगर वहां जाने की व्यवस्था नहीं बन पाता तब क्या करते थे, बाहर बछड़ा खोल दिया, सोई वो पीछे भागे, सोई घर पे डाका डल गया, है ना। ध्वंतागार से एक कवि अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो एक सखी थी, वो रोज सोचती मन में जी, यहाँ पे ध्वंतागार जो शब्द है, ध्वंतागार शब्द से अपने भाव को प्रकट करते हैं कि उसके मन में हमेशा होता था कि मेरे घर में गौ नहीं है, माखन नहीं है, इसलिए भगवान नहीं आते। भगवान को पता लगा कि ये सखी जो है, गोपी जो है, खूब चिंतित है, गरीब होने से वो उसके घर में माखन नहीं है, माखन नहीं है, इसलिए हमारे घर में नहीं आते हैं। तो भगवान को लगा कि इसके घर में एक दिन जाना चाहिए। तो भगवान क्या किए, तो उसके घर में पहुंचे, तो देखे घर में जाकर के, तो जाके जब घर पहुंचे तो देखा तो क्या हुआ, सच में कुछ नहीं है, घर अंधेरा था ही, और उनकी लड़की सो रही थी, लड़की सो रही थी खटिया में, बड़ी लड़की सो रही थी। क्या किया, घर अंधेरा था, अंधेरा ये भी अंधेरा, घर में अंधेरा ये भी अंधेरा, सांभरना है, इतना तो कुछ नहीं था, चुपचाप गए। क्या किया, लड़की दोनों चोटी बांध के, दो बेनी बांध के ऐसे सो रही थी, दोनों लटक रहा था। देखे अच्छा ऐसे हुए, तो दोनों चोटी को तख्त के पहिया के साथ बांध दिया।
ठीक है, और चिल्लाए हवा। ओ अब लड़की उठी घबरा के, इतने में वो अंधेरे में आगे निकल गए। और उस लड़की ने चिल्लाई मुझे हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया, चोटी पकड़, चोटी चोटी तो बंद गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है वो। उसकी मैया देखने आई, दीपक जला के देखा तो क्या हुआ, दोनों चोटी बना हुआ। और बाहर देख लिया था मैया ने, कन्हैया निकल के चला चला गया था। वो जाने अब उनको पता लग गया कि ये काम कन्हैया का है। फिर चोटी खोली, फिर बेटी को समझाया कि कोई हवा नहीं है, हवा तो निकल गया। तो इस प्रकार लीला भी करते थे। है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्या है, एवं धाष्ट्यानुसति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं श्रीवीसभयनयन श्रीमुखालोकनिवीर व्याख्यातार्था प्रहसितमुखे नयुपालब्धुमेच्छत्। तो क्या किए, बोले एवं इस प्रकार, क्या किए, बोले धाष्ट्यानि कुरुते। धाष्ट्यानि मतलब दृष्ट कर्म। हाँ, दृष्ट कर्म, चौर कर्म, है ना, ऐसा करते थे। और धाष्ट्यानि वही दृष्ट कर्म, चौर कर्म। यहाँ एक भाव को इन्होंने प्रकट किया है। चलिए बात में देखेंगे। और क्या करते थे, कुरुते उसति, क्या उसति, मेहना दीनी वास्तव उसति। ठीक है, अब कह रहे उसति वास्तव मेहना दीनी कुरुते, कुरुते को दोनों साइड लगाया, ठीक है ना। तो क्या किए, बोले उसति, क्या है, उसदा है, उसदा है, लेकिन यहाँ उसदा है तो मूर्धन्य से है, यहाँ तालव से उस उषति, उषति है ना सर? हाँ उसती है, ठीक है ना। तो, हाँ, तो उसती बांतो, ठीक है ना। क्या कर, मेहना दीनी कुरुते, ठीक है ना। तो क्या करती थी गोपियां, बोले उसती बांतो, बांतो मतलब आवास, वास्तव हाँ वास्तु, वास्तु मतलब आवास को जब साफ सफाई करने में लगती थी, ठीक है ना, तब क्या करते थे, मेहना दीनी कुरुते, ठीक है। तो वहाँ क्या करते थे, मलमूत्र हल्के हो जाते। हाँ, जब घर द्वार साफ करके तो ये वास्तु से वास्तव लिया ना, बस बस से वास्तु हुआ, वास्तु से सप्तमी वास्तव, वास्तु, तो वास्तु से यहाँ वास ले लिया। हाँ, बस निवास है। वैसे वास्तु शास्त्र बोलते हैं ना, जैसे वो वही है, वास्तु शास्त्र वही तो है, गृह का उसको गृह कार्य, ठीक है ना। और क्या करते थे, बोले स्तेयोपाय, स्तेय मतलब चोरी, चोरी का उपाय के द्वारा, बोले विरचित कृति, क्या करते थे, कृति को विराट, कृति को रचना करते थे, विरचित, काम पूरा कर ले, रचना करते थे। कैसे, उपाय को रचना करते थे, चोरी करने की उपाय को रचना करते थे, विरचित कृति, बोले सुप्रतीक यथा आस्ते, ठीक है ना। कैसे करते थे, सुप्रतीक, जैसे सबके सामने कुछ नहीं जानते, सुप्रतीक, नादान, कुछ नहीं जानता है बच्चा, है,
सब कुछ प्लान करके क्या करते थे, कुछ नहीं जानता ऐसे रह करके, सुप्रतीको यथा उसी प्रकार रह करके, बोले आस्ते सभय नयन, क्या करते थे, और सभय नयन आस्ते, जैसे चक्षु से ऐसा देखता था कि डरा हुआ है, बाहर ऐसे लगता था कि ये देख के हमको सबको डर गया है करके क्या करते थे, बोले श्रीमुखा लोकानिभि, श्रीमुख को क्या करते थे, नीचे कर हाँ आलोकानिभि ऐसे, नीचे करते ठीक है ना, शांत से हाँ कुछ नहीं जानता है। और बोले स्त्री भी इत्थम व्याख्यातार्था, स्त्रियां इस प्रकार व्याख्यातार्था क्या करती थी, इस प्रकार व्याख्या कर रही है, कौन, किसके पास, यशोदा जी के, यशोदा मैया के पास इस प्रकार व्याख्या, अर्थाः व्याख्याता, इस प्रकार विषयों को व्याख्या करते हुए, बोले प्रहसित मुखी, यशोदा नहीं हंसती हुई, मतलब गोपियां गोपियां, हंसती अरे तो हुई फिर यशोदा की एक तरह। वचन हो गया, स्त्री भी तो कह दिया गोपियों के लिए, प्रहसितमुखी यशोदा माता नहीं, नहीं, हाँ, उपालब्ध यशोदा उपलब्ध होगी, क्योंकि अच्छा। एक वचन। मतलब ये हंसते थे, वो कहते थे ये हाँ हंसते थे। वही ये है, बात को सुन के। व्याख्यात अर्था, ऐसे अर्थों को व्याख्यात सुन करके, बोले प्रहसित मुखी नहीं उपलब्धुम ऐच्छत्, ठीक है ना, तो क्या कहते थे, बोले बोले क्या है, उपलब्धुम न ऐच्छत्, उपालब्धुम ताड़गी तुम, डांटना, हाँ डांटना, मतलब फटकारना, डांटने में भी समर्थ नहीं नहीं थी। हो पाती, ऐसे सब लीलाओं को सुन करके डांट भी नहीं पाती, हंसती हंसती चाहकर भी नहीं डांट पाती है, ये ऐच्छत कह रहे हैं ना, चाहकर की इच्छा करते हुए भी नहीं डांट पाते, ऐसे सुन करके क्या करती थी, प्रहित हंसित हंसते हुए मुख को करके शांत रह जाती थी, ठीक है ना। अब इसमें भी टीका लिख रहे हैं, बोले न केवलम चौर्यमेव कुरुते इत्याहु, बोले चोरी चोरी करते तो सो बात नहीं है, बोले उसती, हे उसती, हे कमनीये, स्वपुत्र गुणश्रवणेन आनंदिते, हे यशस्विनी बांतो, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे, गोपियां कह रही है, न केवलम चोरी में भी कुरुते, केवल चोरी करते सो बात नहीं है, तो हे उसती, हे कमनीय, संबोधन ले लिया, हाँ वहाँ उसती की इच्छा, वो अलग बात है वहां पर, यहाँ उसती करके घर को, वही उसती को लेके कह रहे हैं। हाँ उसी को लेके कह रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ अर्थ बदल दिए कि हे यशोदे, साफ सफाई करने वाली, आप भी तो साफ सफाई करती है, गोपियां, यशोदा मैया, कृष्ण का, हे कमनीय, स्वपुत्र गुण श्रवणेन आनंदिते, अपने पुत्र के गुण को श्रवण करने करके आनंद होने वाली, हे यशस्विनी, हे यशोम, यशम ये क्या है, यशम ददाती, यशम ददाती यति यशोदा, तो जो यश को देने वाली है यशस्विनी है। बांतो, जो घर था गृह में, बोले देव पूजार्थम आमृष्ट, क्या है, लिप्त भूमो, देव पूजा के लिए आमृष्ट मतलब गोबर आदि जहाँ लिपा गया है, ऐसे भूमो भूमि में मेहनादीनी, मूत्र पुरुष उत्सर्गादिनी, है ना, मलमूत्रादि त्याग करके क्या करते, बोले धाष्ट्यानि उपद्रवान, धृष्टता उपद्रव करते हुए, बोले पुरंध्री जन, क्या है, बेणी उत्तरीय, हाँ बेणी उत्तरीयाकर्षण, ये देखिए बेणी और उत्तरी के आकर्षण खींचते हुए, और विवाह चिकित्साम
पाद प्रहरादिनी, ठीक है ना, विवाह चिकित्सा, मतलब विवाह करने की इच्छा से? नहीं नहीं नहीं, आकर्षण विवाह चिकीर्षा। खींचते हुए और वह प्रापणे। हाँ, खींचते हुए लेके चले जाने की अच्छा। इच्छा से, चिकित्सा कर तुम इच्छा, चिकित्सा इच्छा से। ये बताया किसको खींच कर लेके जा? अरे पूरंध्री जन, पूरा के मतलब अंदर ये घर में रहने वाले जो लोग हैं, क्या करते थे, वो तो कर दिया, बोले धाष्टानी उपद्रवान, और इसका धृष्टता उपद्रवान, जो उपद्रव है कैसा है, बोले पुरंध्री जन बेणी उत्तरी आकर्षण, बेणी और उत्तरी को खींचते हुए, बोले विवाह मतलब वह प्रापण है, विशेष भाव से प्राप्त करने की इच्छा से, ले जाने की इच्छा से, और बोले प्राद प्रहरादिनी, और कहीं दम दम करके पाद प्रहर करके, क्या गोबर लिपा होगा, दम ऐसे पाद करेंगे ना, चिन्ह बैठ जाएगा। तो ये जो साफ कर रहे थे गोपिया लोग, तो ये कृष्ण जाता था और क्या, जाके वो जो गोबर, कहीं गोबर लिप के पूजा पाठ करने के लिए साफ सफाई किया, अब उन्होंने क्या किया, पेशाब कर आया कहीं, ये कृष्ण, हाँ, कहीं मल त्याग कर दिया, कहीं थूक दिया, मतलब, और बड़ा धृष्टता कार्य भी करते। तो किसी गोपी का जो अंदर उनके घर में जो होंगे, किसी का बेणी खींच लिया, किसी का उत्तरी खींच लिया, पल्लू खींच लिया किसी का, कैसे खींचता, जोर से खींच देता कि ले जाए ऐसा, है ना, और प्राद प्रहरादिनी, किसी को लात मार देता, कहीं ऐसे पैर के निशान बिठा देता, जोर से पार दिया तो पैर का निशान हो गया। मट्टी का घर में थोड़े जोर से देंगे तो निशान बैठेगा ना, गोबर लिपा हुआ कच्चा है। और लेकिन तब अनेन तनेन महती संपत्ति भाविनी त्याहु, और बहुत बड़ा संपत्ति को क्या करते थे ये भाविनी, हाँ, नष्ट करते थे, इस प्रकार सब उटपटांग करके। और क्या करते थे, बोले स्तेय रूपई उपाय, चोरी करने की जो उपाय की द्वारा, बोले वित्त अर्जनी विशेषेण रुचिता कृति ही व्यापारो ये न स, क्या करते थे, बोले वित्त अर्जनी विशेषेण, जो वित्त के अर्जन के जो विशेष है, दूध दही माखन ही तो बेचते थे, तो वित्त अर्जन का, पैसा कमाने का जो विशेष द्रव्य है, उसको क्या करते थे, विशेष रचिता कृति, रचना करते थे, माखन दही माखन निकाल के, उसको क्या करते थे, कृति जो कार्य है उसको व्यापारो ये न सो, उस व्यापार मतलब कार्य, रुचि रचिता रचना के व्यापार को क्या करते थे, ये उपाय के द्वारा। और क्या करते थे, बोले बाल्ये दधी चोरयति, बालकों के साथ में दधी को चोर करते। और यौवने परवित्त कलत्रादिन्यपि, जब बड़ा होगा दूसरे का धन संपत्ति चुराएगा और कलत्र स्त्री को चुराएगा। चोरयिष्यति भाव, बालक समय में अगर ये चोरी ऐसा करेगा तो बालक समय में तो दधी चुरा रहा है, और बड़ा होकर के क्या करेगा, दूसरे का धन स्त्रीवंत को भी चोरी करेगा। इस प्रकार भाव को प्रकट कर रही है गोपियां। तो समीपे तू स्वप्रतीक साधु रिवास्ते, आपके सामने तो बहुत बढ़िया सुंदर होकर के साधु जैसा रह रहा है। तासाम प्रेम विशेषमय फुत्कार फलम आह, बोले उनका जो प्रेम विशेष का उद्गार है, फुत्कार मतलब उद्गार है, उसके फल को कह रही है। बोले सभय नयनम माता माम ताड़यिष्यति इति शंकाम व्याकुलम श्रीयुक्तम सचकितम, बोले भय नयन से, नयन को भयभीत दिखा करके, बोले माता माम ताड़यिष्यति, माता मुझे
मारेगी इस भाव से, शंका से। क्या करते थे? व्याकुलम श्रीयुक्तम, ठीक है ना, व्याकुल होकर के, श्री मतलब सौंदर्य युक्त। क्या लिखा है? सुंदर होकर के क्या करते थे? सचकितम व्यूहल दृष्टित्व लक्षण, और आश्चर्यचकित होकर के व्यूहल अभी रोएगा, इस प्रकार लक्षण को लेकर के क्या करते थे? बोले शोभा विशिष्टम मुखम आलोकयितुम, ठीक है ना, शोभा विशिष्ट होकर के मुख को देख करके आलोकयितुम। उसमें आलोकयितुम है, आलोकयितुम, आलोकितुम नहीं है, नहीं, आलोकितुम है, आलोकयितुम दिखाते हुए, शीलम यासम ऐसे स्वभाव जिसका, आलोकयितम, आलोकयितुम मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, बेचारा दिखाने, हाँ विचार दिखाने के लिए, शीलम और स्वभाव ऐसा, बोले ताभीर व्याख्याता अर्थ, इस प्रकार व्याख्या अर्थ को व्याख्याता करके, व्याख्या करके, बोले श्री कृष्ण धाष्ट दर्शन श्रवण, श्री कृष्ण के जो धाष्ट है धूर्तता को दिखाते हुए, श्रवण श्रवण विविध भाव शोभित, इसमें लिखा है श्रवण श्रावण आदि, एक ही बात है, श्रवण सुनना और सुनाना, हाँ सुना और देखा, सुना और सुनाया, गोपी नहीं तो किया। बोले विविध भाव शोभित तन मुखा अवलोकन उत्थ आनंद यस्य सा, ठीक है ना, उनके जो विविध भाव को शोभित करके, सुन करके, विविध भाव को जो शोभायमान को देख करके, तन मुखा अवलोकन, मुख को देख करके, उत्थ आनंद यस्य सा यशोदा, उनके अंदर में जो आनंद उत्पन्न हुआ, इस प्रकार यशोदा। यस्याम नहीं होना चाहिए, जिसमें, हाँ यस्याम ज्यादा सही लगता है ना, यस्य तृतीया किया, चतुर्थी हो गया ना, यस्य, यस्य, हाँ चतुर्थी किया, सप्तमी ज्यादा, तो विलोकयितुम दिया था ना उसमें, वो दिखाया और इन्होंने देखा, देखने के लिए जो है, ठीक है ना। अतएव प्रहसित मुखी तासाम, अतएव तासाम यशोदा मैयाम प्रहसित मुखी होकर के, स्वस्य च आनंदेन प्रफुल्लित मुखी, प्रहसित मुखी कर रहे, प्रफुल्लित मुखी होकर के, उपलब्धुम आक्षेप्तुम, उपलब्ध जो आक्षेप है उसको न ऐच्छत इच्छामपि ना करोति, उनको निषेध करने के लिए, डांटने के लिए इच्छा भी नहीं कर पाती। मत सुत धाष्ट्यन्ये, क्या है, धाष्ट्येन इमा आनंदे, इस प्रकार मेरे पुत्र का जो धृष्टता है, इस प्रकार आनंद में निमज्जितंतु, निमज्जित होकर के, तत्त सूचयन्तो, इस प्रकार सूचयन मतलब निर्देश को कर रहे। बोले मामपि निमज्जयितुम, मैं भी उसमें निमज्जित होकर के, बोले आते हैं कि निमज्जयितुम क्या है, निमज्जयन्ति इति आकांक्षया, निमज्जयन्तु इति, निमज्जयन्तु, इस निमज्जित हो इति आकांक्षया इति भाव, तुम भी ऐसे निमज्जित हो जाओ, ऐसा भाव है। यशोदा मैया कह रही है, यशोदा मैया जैसे भाव में निमज्जित हुई, आप भी ऐसा निमज्जित हो जाइए, ऐसा भाव है। साधक के लिए कह रही विश्वनाथ चक्रपाद का ही भाव, नहीं समझ में? जैसे यशोदा मैया इस सबको सुन करके भाव में आविष्ट हो गई, ऐसा भी आप भी उस भाव में निमज्जित हो जाओ, निमज्जयन्तु, निमज्जयन्तु, निमज्जित हो जाइए, इसे आकांक्षा भाव, इसे आकांक्षा तो भाव है, ठीक है ना। तो इस श्लोक में एक टिप्पणी लिखते हैं गीता प्रेस वाले, ठीक है, क्या लिखते हैं, बोले भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती है। अप्राकृत होने से उसमें भगवान में
देह देही का भेद नहीं है ना। भगवान में शरीर और शारीरी का कोई भेद नहीं है। इसलिए न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मना यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रौत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैलः स्नानमाचरेत्। कह रहे स भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः देवस्य भूत संस्थानो न। परमात्मा देवता का भगवान का क्या है? भूत संस्थानो न, भूत संस्था में से युक्त शरीर नहीं है। यो वेत्ति जो इस प्रकार जानता है। किस प्रकार? कृष्णस्य परमात्मनः कृष्णस्य देहम भौतिकम न इति यो वेत्ति भौतिक नहीं है ऐसा जो जानता है। स सर्वस्मात् श्रौत स्मार्त विधानत बहिष्कार्यः। ठीक है ना। हाँ, श्रोत श्रुति और स्मृति मतलब पुराण और वेद जो विधान से सर्वस्मात् बहिष्कार्य सर्व चारों ओर से जो बहिष्कार क्या है? कार्य है। जो बाह्य कार्य भगवान करते हैं स तस्या अवलोक्यापि उनको देख कर के भी मुखम तस्या मुखम अवलोक्यापि उसको मुख को देख करके भी क्या है? सचैलः स्नानम आचरे। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता है और मानता है उसका समस्त श्रौत स्मार्त कर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। स बहिष्कार्य उसको बहिष्कार कर देना चाहिए। और तस्या मुखम अवलोक्यापि उसके मुख को जो देखता है उसको सचैलम स्नानम आचरेत। सचैल स्नान मतलब नहीं, जो वस्त्र चैल मतलब वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। जैसे हम मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? सचैलम स्नान करते हैं ना। वस्त्र के सहित स्नान करते हैं। वस्त्र उतार के स्नान नहीं करते, वस्त्र के साथ स्नान करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान को ये भूत शरीर मानता है, भौतिक शरीर भगवान का भौतिक शरीर मानता है, उसको क्या करना चाहिए? उसके मुख को देखने से सचैलम स्नानम आचरेत्। ठीक है ना। हाँ, इसलिए यहाँ लिख दिए यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल मतलब वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है अस्यापि देव कुश मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। इसका जो शरीर है ना, मत अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य मेरा अनुग्रह से और स्वेच्छामय से न तु भूतमयस्य कोपि। ठीक है ना। मेरा अनुग्रह है कि इनका आपका शरीर जो है भूतमय नहीं है, न कोपि और कोई सामान्य भी नहीं है। बपुस आपका शरीर न तो भूतमय से भूतमय नहीं है और न कोपि भूतमय कोई भी भूतमय नहीं है। मतलब क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश किसी पंचभूत से कोई भी भूत से आपका शरीर युक्त नहीं है। यदि कह दिया जाए देवताओं का शरीर तेजस होता है तो तेजमय होता है, तब भी ऐसा नहीं कह सकते भगवान कोई तेजमय शरीर भगवान का नहीं है। तेजमय कहने से क्या हो जाएगा? भौतिक में आ जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने कहा तेजिक शरीर है ब्रह्मा जी तक है तेजिक शरीर। बोले आपने मुझ पर कृपा करने के लिए कि यह स्वेच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप किया है। यह पांचभौतिक कदापि नहीं है। मुझे दर्शन देने के लिए स्वरूप को प्राप्त किया है, इसमें कोई भी वो नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है, कोई भी प्राकृत नहीं होता। इस प्रकार यह माखन चोरी का लीला भी अप्राकृत दिव्य ही है।
इसके बाद जो क्या है टिप्पणी है, बहुत बड़ा है, बहुत भावों को प्रकट किया गया है। इसको हम कल करते हैं, ठीक है ना। पोद्दार जी का है, हनुमान क्या है, प्रसाद पोद्दार जी का है, 2-3 पेज का है। इसको कल करते हैं, बहुत समय हो गया, ठीक है ना। जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय।